आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। देखिए, वाक्य रचना किसे कहते हैं? शब्दों से बनी सार्थक और क्रमबद्ध रचना, यानी कि शब्दों से बनी एक क्रमबद्ध यानी कि क्रम से बनी हुई रचना को वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, राधा जाती है नहीं बाजार, तो ये क्या है? ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं। अब अगर मैं कहूँ राधा बाजार नहीं जाती है, ये क्रम से लिखा है और सार्थक शब्द हैं, इसीलिए यह एक सार्थक वाक्य कहलाएगा। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? देखिए, वाक्य में कर्ता वाला भाग, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता वाला भाग क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे देखिए, राधा खाना बना रही है, तो वाक्य में जो राधा है वह क्या है? कर्ता है, और इसी के विषय में हम क्या कह रहे हैं? बात कर रहे हैं इस वाक्य में, तो क्या है ये? उद्देश्य। देखिए, वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाला भाग विधेय कहलाता है, यानी कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में जो बताता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधा खाना बना रही है, तो राधा उद्देश्य है, राधा कर क्या रही है? खाना बना रही है, तो ये हमारा वाक्य क्या होगा? विधेय कहलाएगा। वाक्य का जो रंगीन भाग है वो राधा के बारे में बता रहा है, इसीलिए यह क्या है? विधेय है। देखिए, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर बांटे जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। देखिए, विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? सामान्य जानकारी देने वाले वाक्य, यानी कि एक सामान्य से जानकारी देने वाले वाक्य ही विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन पढ़ रहा है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, तुम कहाँ रहते हो। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जिन वाक्यों द्वारा आदेश, निर्देश या अनुरोध आदि किया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप वहाँ मत जाइए, तो ये क्या हो गया? ये आदेश कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य। देखिए, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, तो यह क्या है? एक निषेधवाचक वाक्य है। अब देखिए, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप परीक्षा में सफल हों, तो ये क्या प्रकट कर रहा है? इच्छा प्रकट कर रहा है कि आप परीक्षा में सफल हों। संदेहवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के भ्रम या संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह सो रहा है, यहाँ क्या है? संदेह है कि शायद वह सो रहा है। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की ओर संकेत करती है, यानी कि इसमें दो वाक्य होंगे, तो जो पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य की ओर संकेत करेगा, उन्हें ही हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यदि समय से स्टेशन जाते तो ट्रेन नहीं निकलती, तो जो पहला वाक्य है दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। देखिए, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा आदि भाव प्रकट हों उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र बनाया,